हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ के +2 क्लास के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, 3 मैट्रिक्स दे रखी हैं और हमें कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले a + b, a - b ये निकालने हैं, जो कि बहुत ईजी हैं। आप अपने आप करेंगे, जिसके बारे में मैंने पहले भी समझा रखा है। तो चलिए, इसका एक पार्ट थर्ड वाला है जो वो कर लेते हैं। 3a - c ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है। किसी भी स्केलर की किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी हमने सीख रखी है कि प्रत्येक कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस स्केलर से। 6, 12, 9, 6 -2, 5, 3, 4। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 में से -2, तो ये प्लस क्या हो जाएगा 8, ये आया 7, इसमें से माइनस करेंगे 6 और ये आया 2। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है। तो चलिए, फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं, b × a। पहले b मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद a मैट्रिक्स लिखेंगे और मल्टीप्लिकेशन इस रो की इस कॉलम से। 1 × 2 2 + 3 × 3 9। अब इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 1 × 4 4 + 3 × 2 6 -4 + 15 -8 + 10। तो ये आया 11 10 11 और +2। तो ये हमारा आंसर है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, कुछ मैट्रिक्स दे रखी हैं, उनका एडिशन हमें निकालना है। तो मैं सेकंड क्वेश्चन करवाता हूँ, बाकी आसान ही है सारे के सारे, आप अपने आप करेंगे। वैल्यू कंप्यूट करनी है, यानी कि फाइंड आउट करनी है। तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को हम ऐड करेंगे। इसमें ऐड करेंगे 2ab, इसमें हम ऐड करेंगे 2bc, इसमें हम ऐड करेंगे -2ac और इसके अंदर हम ऐड करेंगे -2ab। ये आइडेंटिटी बन गई, जो कि आपने लोअर क्लासेज में पढ़ी हुई हैं। ये a + b का होल स्क्वायर है, ये b + c का होल स्क्वायर है, ये a - c का होल स्क्वायर है, ये a - b का होल स्क्वायर है। तो ये हमारा आंसर होगा। इसी का ही नेक्स्ट पार्ट है, cos² x
साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स ऐड करनी है। उसके अंदर एक मैट्रिक्स साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम ऐड करेंगे। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो कि आइडेंटिटी है 1 बना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अगेन 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। तो ये आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं। जो कि हमने सीख भी रखे हैं, तो उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। ये आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस ए बी माइनस का ए बी प्लस ए बी, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 0 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फाइनल आंसर होगा। इसी का सेकंड पार्ट है, एक कॉलम मैट्रिक्स दे रखी है और एक रो मैट्रिक्स दे रखी है। इनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो इसके अंदर एक कॉलम है, इसके अंदर एक रो है, तो इसका जो प्रोडक्ट है ये भी वो इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई आई 2। इसके नीचे वाले और एलिमेंट है नहीं जिनकी हम मल्टीप्लाई करें, तो इससे पहला एलिमेंट मिला। अब ये पहली रो दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई, पहली रो तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, दूसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, दूसरी रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, और इसी प्रकार से तीसरी रो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आया, नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आया, नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आया। तो इनका आंसर होगा। तो इसके और भी पार्ट हैं जो कि बहुत ही ईजी हैं, उम्मीद है आप उनको इन्हीं बेस्ड पे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, और सी मैट्रिक्स है। सबसे पहले वैल्यू कंप्यूट करनी है ए प्लस बी और बी माइनस सी। साथ में वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी ए प्लस बी माइनस सी, यानी कि बी और सी का सब्ट्रैक्शन ऐड करना है ए में, और ये वैल्यू इक्वल आएगी ए और बी का एडिशन लें और उसमें से सी को सब्ट्रैक्ट करें। तो ये वैल्यू हमें वेरीफाई भी करनी है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, जो ये वैल्यू निकालनी थी ए प्लस बी और बी माइनस सी। तो ए प्लस बी वैल्यू फाइंड करते हैं।
1 2 -3 5 0 2 प्लस बी मैट्रिक्स। तो इनको ऐड करने के बाद आया 4 1 -1 9 2 7। अच्छा 3 -1 और 4। बी माइनस सी निकालना है तो डायरेक्ट ही हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी में से सी माइनस करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो यहाँ पे आया माइनस का 1, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 2, इसमें से माइनस करेंगे 0, इसमें से ये माइनस करेंगे 4, इसमें से ये माइनस करेंगे -1, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, इसमें से माइनस करेंगे 1 प्लस 2 और 0। अब हमें वेरीफाई करना है a प्लस बी माइनस सी इक्वल है a प्लस बी और माइनस सी के। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। a प्लस बी माइनस सी है जो कि, तो a मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू रखेंगे पहले प्लस बी माइनस सी जो कि हमने ये निकाल रखी। इनको ऐड करेंगे तो 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1। राइट हैंड साइड निकालते हैं जो कि है a प्लस बी और माइनस सी। a प्लस बी हमने निकाल रखी है जो कि है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और +1 जो कि निकाल रखी है हमने a प्लस बी। सॉरी, a प्लस बी, ये a मैट्रिक्स थी, ये b मैट्रिक्स थी, ये है a प्लस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 4 1 -1 9 2 7 3 -1 और 4 माइनस सी मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स की हमारे पास वैल्यू है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। इसको सोल्व करते हैं। इसमें से माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 माइनस किया 0, 1 में से माइनस करेंगे माइनस के 3, इसमें से माइनस किया 9, इसमें से माइनस किया -1, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, ये 2 +1 और +1। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाली थी और जो राइट हैंड साइड निकाली है वो दोनों सेम है। तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 5वां क्वेश्चन है। ए और बी मैट्रिक्स दे रखी हैं। टू बाई 3 1 5 बाई 3 1 बाई 3 2 बाई 3 4 बाई 3।
7/3 2 2/3 और बी मैट्रिक्स दे रखी है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 और 2/5। वैल्यू कंप्यूट करनी है 3a - k 5b। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स से तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट ही लिख लेता हूँ इसको। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया 2 3 5, ये आया 1, ये आएगा 2, ये 4, ये 6 और ये 2। बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करनी है 5 से, तो बी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 3 5 1 2 4 7 6 2। अब इनको सबट्रैक्ट करना है। 2 में से 2 माइनस या तो 0 0 0 0 0 0, यानी कि हमें 0 मैट्रिक्स प्राप्त हुई, जो कि हमारा आंसर है। 6th क्वेश्चन है ए और बी मैट्रिक्स दे रखी हैं। जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हैं और उनके मल्टीप्लाई में अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इनको हमें सोल्व करना है। एक मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में कोस थीटा है और एक के मल्टीप्लाई में साइन थीटा है। तो पहले हम इसकी प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोस थीटा माइनस के साइन थीटा कोस थीटा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो कि आइडेंटिटी है 1, इन दोनों को ऐड करेंगे। एक प्लस का है, एक क्वांटिटी माइनस की है 0। इसी प्रकार से ये 0 और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ एक्स प्लस वाई, दो मैट्रिक्स का एडिशन दे रखा है और उनका डिफरेंस दे रखा है। तो हमें एक्स और वाई मैट्रिक्स वैल्यू निकालनी है। तो इनके ऊपर हम ऑपरेशन लगाएंगे, जैसे कि 10th क्लास में इक्वेशंस के ऊपर ऑपरेशन लगा के उनको सोल्व किया जाता था। तो अब हम अगर आवश्यकता पड़े तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं किसी स्केलर से, या इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये मान लिया फर्स्ट इक्वेशन है इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये एक्स और एक्स 2x ये कैंसिल हो जाएंगी और इस साइड भी ऐड करेंगे दोनों मैट्रिक्स को,
10 0 2 8। अब हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो ये साइड आके डिवाइड करेगा। तो प्रत्येक कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 2 से डिवाइड करेंगे। 5 0 1 4, ये वैल्यू आई एक्स मैट्रिक्स की। अपॉन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, माइनस कर लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल, तो बचेगा 2y। अब हमें माइनस करना है, इसमें से माइनस करेंगे 4, इसमें से माइनस करेंगे 0, इसमें से माइनस करेंगे 2, इसमें से माइनस करेंगे 2। तो यहाँ से y मैट्रिक्स की वैल्यू आई 2 डिवाइड करेगा, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें और भी पार्ट हैं, जो कि आसानी है। 8वां क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 7th के सेकंड पार्ट जैसा ही है, तो मैं वो करवा देता हूँ आपको। y मैट्रिक्स दे रखी है, टू एक्स प्लस वाई, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। और दोनों इक्वेशंस को हम यदि माइनस करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू बचेगा, इनको माइनस करने के बाद -2 -2 -4 -2, तो x की वैल्यू आई -1 -1 -2 -1। तो y की वैल्यू निकालने के लिए, सॉरी y की वैल्यू तो पहले ही दे रखी है, x की वैल्यू निकालनी थी, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2 × 130x प्लस y 012 इज इक्वल टू 5618। तो यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करनी, तो सबसे पहले उनको सोल्व करेंगे। यह 2602x प्लस y 012, दो मैट्रिक्स का एडिशन है, तो इनको ऐड करके एक मैट्रिक्स में बदलेंगे। 2 + y 6 1 2x + 2, एक एलिमेंट है, ये टोटल 4 एलिमेंट है, और इक्वल टू एक मैट्रिक्स है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा, दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कब इक्वल होंगे, जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। तो 2 + y = 5 और 2x + 2 = 8। यहाँ से y की वैल्यू आई 3, यहाँ से x की वैल्यू आई 3, तो x और y की वैल्यू 3, ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 है, x, y, z और t की वैल्यू निकालनी है। एग्जैक्टली सेम है, तो वो अपने आप करेंगे। 11th क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सिमिलर है,
तो ये भी आप अपने आप करेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्रत्येक एलिमेंट को पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ये आया 2x माइनस के वाई, ये अपने पास आया 3x प्लस वाई, और एक मैट्रिक्स इक्वल टू आई। ये ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक ही कॉलम है, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग एलिमेंट है। ये टोटल एलिमेंट एक है, ये टोटल एलिमेंट एक है, तो इसके अंदर एक ही कॉलम है और इसके अंदर भी एक ही कॉलम है। ऑर्डर सेम है, दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, इक्वल टू 10। जैसा कि आप 10th में इनको सोल्व करना सीख रखा है, दोनों क्वेश्चन को ऐड करेंगे तो ये y की वैल्यू है जो वो y कैंसिल हो जाएगा, x वैल्यू आएगी। तो इनको यदि हम ऐड करते हैं तो यह 5x, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 15, x वैल्यू आई 3। तो x वैल्यू कितनी भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 12। एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बिल्कुल इजी है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक एलिमेंट से, इनको ऐड करेंगे, अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रखेंगे। इक्वेटिंग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 3x इक्वल होगा 4 प्लस एक्स, तो ऐसे इसको साइड लेके आएंगे, x की वैल्यू आई 2। ये इक्वल होगा इस एलिमेंट के, इसको साइड लेके आएंगे 2y 6 प्लस एक्स की वैल्यू 2, 2y इक्वल टू 8, y की वैल्यू आई 4। इनको इक्वल रख लेते हैं पहले, 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, इसको साइड लेके आएंगे, w की वैल्यू आई 3। और इसी प्रकार 3z इक्वल होगा -1 प्लस z प्लस w, तो z को साइड लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, w की वैल्यू है 3, तो 2z इक्वल टू 2, z की वैल्यू आई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है f ऑफ x cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1, ये दे रखा है। शो करना है कि f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल है f ऑफ
एक्स प्लस वाई। फंक्शन दे रखा है मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो लेफ्ट हैंड साइड हमें निकालनी है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स अपने पास है कोस एक्स माइनस के साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1, और एफ ऑफ वाई हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन हम इसी फंक्शन के आधार पे उसके लिए निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लिया कोई भी फंक्शन अपने पास 3x + 4 और हमें वैल्यू चाहिए एफ ऑफ 3 की, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 3 पुट करेंगे। इसी प्रकार यदि हमें वैल्यू चाहिए एफ ऑफ y की, तो हम x की जगह पे y पुट करेंगे, तो उसकी वैल्यू ये आएगी। तो इसी प्रकार से एफ ऑफ y चाहिए तो x की जगह पे y पुट करेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने y कर दिया। अब इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो कोस एक्स कोस वाई, इसकी मल्टीप्लाई माइनस के साइन एक्स साइन वाई, इसकी मल्टीप्लाई जीरो। पहली रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर ली, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट कॉलम से, तो यहाँ से आया कोस एक्स साइन वाई माइनस के इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे माइनस का साइन एक्स कोस वाई और प्लस इनकी मल्टीप्लाई 0। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ, तो 0 + 0 + 0। अब इस रो की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी साइन एक्स कोस वाई प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे कोस एक्स साइन वाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे +0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ है, तो ये आएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे +0। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 0 + 0 + 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ 0 + 0 + 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 + 0 + 0, इनकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 + 0 + 1। इसको हम सोल्व करके लिख लेते हैं, तो हमारे पास आया कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई माइनस के साइन एक्स कोस वाई, यहाँ 0 साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई माइनस के साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई 0 0 0 1।
तो जैसा कि आप प्लस वन में पढ़ चुके हैं कि एक आइडेंटिटी है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अगर दोनों इकट्ठे सिमिलर हैं तो कोस की है, एक कोस एक्स साइन है, फिर एक कोस एक्स साइन है तो साइन की है। तो है ये आइडेंटिटी बनी कोस एक्स प्लस वाई। इसमें से कॉमन लेने के बाद आएगा दोनों पॉजिटिव, अगर इसमें से माइनस का कॉमन लेते हैं तो यानी कि हमारे पास आएगा कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, सॉरी कोस वाई। तो ये बना साइन एक्स कोस वाई, कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई, और निशान बार नेगेटिव है। ये 0, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, दोनों इकट्ठे हैं, कोस कोस साइन साइन, तो ये कोस का है, बीच में नेगेटिव निशान होगा ये, तो इसलिए कोस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो ये वेरीफाइड हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 14th। दो मैट्रिक्स हैं, उनका प्रोडक्ट इक्वल नहीं है। अगर हम उनकी जो पोजीशन है वो चेंज करके लिखें तो मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए है, ये बी है, तो ये बी ये ए, हमें प्रूव करना है कि ए बी इक्वल नहीं है बी ए। तो चलो उनको मल्टीप्लाई करते हैं इस रो के इस कॉलम के साथ। 10 माइनस 3, 5 माइनस 4, 12 प्लस 21, 6 प्लस 28, 10 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 7, 15 प्लस 24, और ये माइनस 3 प्लस 28। तो ये आया 7 1 33 34, 16 5 39 25। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, वही हमें वेरीफाई करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 एग्जैक्टली सिमिलर टाइप के हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 16 करवा देता हूँ।
ए मैट्रिक्स दे रखी है, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमें ए का क्यूब ये चाहिएगा, तो जो हम निकालते हैं ए स्क्वायर इंटू ए से, तो पहले ए का स्क्वायर निकालेंगे, ए मैट्रिक्स की ए मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करते हैं। एक 0 4 0 0 0 2 0 प्लस 6, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 0 0 2 0 4 0 0 2 3 2 0 6 0 0 0 4 0 9 5 0 8 2 4 5 8 0 13। अब निकालेंगे ए की पावर 3, तो ए स्क्वायर को जिसकी वैल्यू हमने अभी निकाली उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ए मैट्रिक्स से। फाइव 0 16 0 0 0, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ। 10 प्लस 0 प्लस 24 2 0 10 0 8 0 4 4 15 8 0 26 0 0 0 16 प्लस 0 प्लस 39, तो ये भाई हमारे पास 21 0 34 12 8 23 34 0 55। तो अब हमें निकालनी है ये वैल्यू, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ए की 3 की वैल्यू पुट करते हैं। -6 ए स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ निकाला था।
प्लस 7a मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करते हैं प्लस 2i आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की, सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक एलिमेंट को, सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक एलिमेंट को, -21 में से माइनस करेंगे 30, -9, -9 में ऐड करेंगे 7, -2 में ऐड करेंगे +2, 0, 0 -0 +0 +0 0। तो इस प्रकार से हमें जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होती है। राइट हैंड साइड में हमें यही प्रूव करना था, जीरो मैट्रिक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, जो कि है हमारे पास ए मैट्रिक्स दे रखी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है। के की वैल्यू फाइंड करनी है यदि ये गिवन है। तो लेफ्ट हैंड साइड में है ए स्क्वायर, ये वैल्यू निकालते हैं। पहले ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 9 - 8 -6 + 4 12 - 8 -8 + 4। तो ये आई हमारे पास 1 - 2 4 - 4। राइट हैंड साइड है k × a -2 × i। के ए की वैल्यू रखते हैं -2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यह 3k -2k 4k -2k -2 0 0 2। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करेंगे, 3k -2 -2k 4k -2k। ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस का 2i ये गिवन है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली 1 - 2 4 -4। और ये राइट हैंड साइड में ये वाली निकाली ए आई 3k -2 -2k 4k, सॉरी यहाँ पे आएगा -2k -2। तो के की वैल्यू निकालनी है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल पुट करेंगे। प्रत्येक एलिमेंट में के है तो कोई भी आप ले सकते हैं। चलो पहला ही ले लेते हैं, 2 को साइड लेके आए, के की वैल्यू 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। ए मैट्रिक्स दे रखी है, शो करना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स ये वैल्यू इक्वल होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स इनटू एक अन्य मैट्रिक्स है कोस एक्स माइनस साइन एक्स, सॉरी कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं पहले आई प्लस ए मैट्रिक्स। राइट हैंड साइड निकालते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस करेंगे ए मैट्रिक्स और उसके मल्टीप्लाई में है ये मैट्रिक्स। तो पहले इस क्वांटिटी को सोल्व करते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा टेंजेंट अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा टेंजेंट अल्फा बाई 2 कोस अल्फा मल्टीप्लाई में माइनस के टेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा टेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस कोस अल्फा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ क्वांटिटी ऐसी है जो अल्फा में है और कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जो अल्फा बाई 2 में है। तो इनका जो एंगल है वो हम सेम करेंगे, या तो इसका भी अल्फा बनाएंगे या इनका भी अल्फा बाई 2। तो जो अल्फा है उसको हम लिख लेते हैं अल्फा बाई 2 में। तो जैसा कि +1 में जो फार्मूले थे उन्हीं आधार पे 1 प्लस कोस 2 थीटा है, तो वो क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो इसी प्रकार यदि 1 प्लस कोस अल्फा हो तो 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 जो एंगल है वो आधा हो जाएगा। तो यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू क्या आई, इसको उस साइड लेके जाते हैं तो कोस अल्फा की वैल्यू आई 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। तो ये इसी जगह पे लिख लेते हैं 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। और साइन 2 थीटा फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो यहाँ साइन अल्फा है तो इसकी जगह पे लिखेंगे 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। और टेंजेंट को हम लिख सकते हैं
साइन अल्फा बाय 2 बाय कोस अल्फा बाय 2। इसी प्रकार से माइनस के 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2 प्लस कोस अल्फा की वैल्यू अभी लिखी थी 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 -1 और इसके मल्टीप्लाई में है टेंजेंट अल्फा बाय 2। इसी प्रकार से सिमिलर क्वांटिटी है, माइनस का फर्क है, तो इसको लिखेंगे कोस अल्फा की जगह पे माइनस के 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 -1 टेंजेंट अल्फा बाय 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2। इसी प्रकार से ये वैल्यू सेम ही है, तो 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2 टेंजेंट की जगह पे साइन अल्फा बाय 2 बाय कोस अल्फा बाय 2 प्लस कोस की जगह पे 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 -1। तो इसको सोल्व करके लिखते हैं, इससे कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। इसको सोल्व करते हैं, -2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2 ब्रैकेट खोलेंगे ये +2। अच्छा, ये सोल्व करेंगे तो इसकी ब्रैकेट खुलेगी 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 इंटू टेंजेंट अल्फा बाय 2। टेंजेंट को हमने लिख लिया साइन अल्फा बाय 2 बाय कोस अल्फा बाय 2, तो एक कोस से एक कोस कैंसिल है, तो ये 2 कोस अल्फा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2, 2 कोस अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा बाय 2। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के टेंजेंट अल्फा बाय 2। तो इसी प्रकार से ये वैल्यू आएगी माइनस के, अच्छा ये है हमारे पास, इसका तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस के 2 कोस अल्फा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2 और प्लस टेंजेंट अल्फा बाय 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2 और यहाँ यही वैल्यू आएगी सेम, कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, क्योंकि दोनों ही सेम ही थी, आप देख सकते हैं, आगे पीछे है बस। तो इनमें से 2 कॉमन लिया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बनेगा, 2 इंटू 1 2 आया, -1 करेंगे तो ये 1 आया, ये दोनों कैंसिल, माइनस के टेंजेंट अल्फा बाय 2, ये दोनों कैंसिल, टेंजेंट अल्फा बाय 2 और इसी प्रकार से ये भी 1। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी, तो वेरीफाई हो गया ये, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, कहता है ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स। एक ट्रस्ट फंड है, उसको 30,000 रुपये
दो प्रकार के बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करने हैं। पहला जो बॉन्ड है वो 5% वार्षिक दर से इंटरेस्ट पे करता है, और जो दूसरा है वो 7% की वार्षिक दर से इंटरेस्ट पे करता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके हमें डिटरमाइन करना है कि किस प्रकार से 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए जाने चाहिए दोनों बॉन्ड्स के अंदर, कि पहले के अंदर कितने इन्वेस्ट करें, दूसरे बॉन्ड के अंदर कितने इन्वेस्ट करें, ताकि फंड को, ट्रस्ट को 1,800 रुपये इंटरेस्ट प्राप्त हो, और सेकंड पार्ट में है 2,000 रुपये इंटरेस्ट प्राप्त हो। तो इनमें से मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली सेम ही है दोनों। हम मान लेते हैं कि जो पहला जो बॉन्ड है उसके अंदर X रुपये पे किए जाए। लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड X रुपीज़। तो सेकंड जो बॉन्ड है उसके अंदर कितने इन्वेस्ट करने होंगे, अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड, क्योंकि टोटल 30,000 रुपये हैं, X पहले में इन्वेस्ट कर दिए तो सेकंड के लिए बचे 30,000 माइनस X। इंटरेस्ट रेट है ऑफ फर्स्ट 5% एनुअल, और सेकंड की जो है वह 7%। क्योंकि हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है, तो हम एक तो जो अमाउंट इन्वेस्ट की है उनकी मैट्रिक्स बनाएंगे, और एक बनाएंगे इंटरेस्ट की। लेट टोटल इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, हमने ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ए मैट्रिक्स हमने मान ली जो इन्वेस्टमेंट है उसकी, और बी हमने मान ली। इस तरह से माननी ताकि उनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल हो उसके। हमें पता ही है कि जो इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट, वो प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट बाय 100 होता है। तो ये हमारे पास है इन्वेस्टमेंट की मैट्रिक्स, और ये है इंटरेस्ट की। तो टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू होगा ए बी X 30,000 माइनस X, इसको हम लिख लेते हैं 5/100 7/100। और पहले पार्ट में दे रखा है कि जो टोटल इंटरेस्ट है वो इक्वल होगा 1,800 रुपये के। तो हम इसको सोल्व करते हैं। ये आया हमारे पास 5x/100 प्लस, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स की। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को भी हम इक्वल लिख लेते हैं।
तो इनका एलसीएम आया 100। इसको सड़ लेके जाएंगे और इसके सोल्व करेंगे। तो एक्स की वैल्यू आई 15,000 रुपये। तो पहले बॉन्ड में उसको 15,000 रुपये पे करने होंगे और सेकंड के अंदर थे 30,000 माइनस एक्स, यानी कि 30,000 माइनस 15,000, तो 15,000 रुपये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 सिमिलर टाइप का है। उम्मीद है आप अपने आप करेंगे इसको, एग्जैक्टली सिमिलर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। एक्स मैट्रिक्स दे रखी है, उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस n। वाई जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दे रखा है 3 क्रॉस k। जेड जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दे रखा है 2 क्रॉस p। डब्ल्यू जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दे रखा है n क्रॉस 3 और p मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है p क्रॉस k। कहते हैं पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को डिफाइंड होने के लिए, यानी कि ये वैल्यू कब डिफाइंड होगी, एन पी और के हैं जो, उनके ऊपर क्या कंडीशन लगाए जाएं, यानी कि उनकी क्या वैल्यू होगी ताकि ये डिफाइंड हो जाए। तो सबसे पहले तो पी वाई कब पॉसिबल है, पी और वाई की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, जब पी के नंबर ऑफ कॉलम और वाई के नंबर ऑफ रो इक्वल हो। तो पी के नंबर ऑफ कॉलम के और वाई के नंबर ऑफ रो 3, तो यहाँ से के इक्वल टू 3 होना चाहिए। और जो प्रोडक्ट निकालने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी पी वाई, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होगा, ये पी वाई है तो पी क्रॉस के, पी क्रॉस के। ये उसका ऑर्डर होगा। इसी प्रकार डब्ल्यू वाई को डिफाइन होने के लिए, उनके प्रोडक्ट के लिए डब्ल्यू के कॉलम 3 इक्वल होना चाहिए वाई के रो, वाई की रो भी 3 है। और अब पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई यदि हम निकालते हैं, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। यदि हम इनको ऐड करना है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो पी वाई का ऑर्डर है पी
क्रॉस के की वैल्यू निकाल रखी है 3, और जो WI है उसका ऑर्डर क्या होगा, WI N क्रॉस के, N क्रॉस के, तभी उनको हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर इनको ऐड करना है तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि K = 3 होना चाहिए और P = N होना चाहिए। तो ये कंडीशन है और ये पूछी गई थी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अंतिम क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। X Y Z W और P मैट्रिक्स दे रखी है, यही है सारी की सारी। अब इसमें बोल रखा है यदि N = P है, N और P की वैल्यू पहले से इसमें इक्वल गिवन है, N और P इक्वल हैं पहले से, तो इसमें पूछ रखा है कि 7x - 5z इसका ऑर्डर क्या होगा। ये जो वैल्यू आएगी ये भी एक मैट्रिक्स होगी, इसका ऑर्डर क्या होगा। तो किसी भी स्केलर को यदि मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स से तो ऑर्डर तो उसका चेंज नहीं होगा। तो इसी प्रकार से इसका ऑर्डर वही रहेगा जो x का है और टोटल इसका ऑर्डर वही रहेगा जो z का है। और हम उनको सब्ट्रैक्ट भी तब कर सकते हैं यदि दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो x का ऑर्डर है यहाँ, x जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस n, तो 7x का भी वही होगा, माइनस यहाँ जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर भी वही होगा जो z का है। तो ये है 2 क्रॉस p, यानी कि जो टोटल ये वैल्यू आएगी 7x - 5z, वो एक मैट्रिक्स होगी, उसका ऑर्डर क्या होगा, ये वाला या फिर ये वाला ऑर्डर। क्योंकि अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तभी उनको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है या ऐड किया जा सकता है। तो ये दोनों ऑर्डर में से कोई भी एक ऑर्डर होगा इसका। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं और जो ऑप्शन में गिवन है वो ये वाला है, तो 2 क्रॉस n हमारा आंसर होगा। और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।